हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस में आपका सबका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने एडिशन का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें नॉर्मल क्वेश्चन समझे थे और आज हम लोग समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है एडिशन वाली। तो देखते हैं कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो एडिशन में आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन को समझना होता है कि जो क्वेश्चन में हम लोगों को चीज़ें दी जा रही हैं वो कौन कौन सी चीज़ें दी जा रही हैं। हमें जो क्वेश्चन देता है सबसे पहले हमें उस चीज़ को मेंशन करना पड़ता है। डायरेक्ट ऐड करने का आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में है, अगर ऐड के चैप्टर में तो एडिशन वाले चैप्टर में तो एडिशन ही करना है, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन पता कैसे चलेगा यदि आपको सीधा सीधा सवाल लिखा हुआ मिल जाए, ये नहीं बोला जाए कि आपसे कि ये एडिशन वाले चैप्टर से ही है, तो आपको सबसे पहले इसको सवाल को समझना होता है। जैसे इस सवाल को अगर पढ़ेंगे तो लिखा है ज्वेलर्स बॉट गोल्ड वर्थ ₹2680, डायमंड्स वर्थ ₹9325 एंड अदर स्टोन्स, यानी कि जो आपके अदर और प्रीशियस स्टोन्स आते हैं वो आपके ₹6248 के उसने खरीदे। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, तो उसने सभी चीजों को खरीदने में कितने रुपए खर्च कर दिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या खरीदा है। और ये लास्ट में जो कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं ऐड के लिए होते हैं, जैसे ये टोटल लिख देते हैं, ठीक है, ऑल टुगेदर लिख देते हैं। हाउ मच ऑल, यहाँ पे ऑल शब्द अकेला आ जाए तो आप वहाँ ये समझिएगा कि यहाँ पे आप एडिशन की ही बात कर रहे हैं। और फिर थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की लिए थोड़ा सा ट्राई करिए कि इसमें उसने ये चीज़ों को खरीदा है और फिर उसने ये पूछा है कि कितना रुपए इन सभी चीज़ों पे खर्च कर दिया। तो सीधी सी बात है, जब हम सारी चीज़ों के रुपए को ऐड कर देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने उसको कितना रुपए इन चीज़ों पे खर्च किया है। तो आइए देखते हैं, इसी से ऐड करना है हमें इसमें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या गया। हमें दिया गया है कि उसने गोल्ड खरीदा है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे गोल्ड। गोल्ड इक्वल कितने रुपए का उसने खरीदा, 2680। इसके बाद डायमंड, डायमंड उसने कितने रुपए के खरीदे हैं, हम लोग फिर ये लिख लेंगे, उसने खरीदे हैं 9325। इसके बाद उसने जो अदर स्टोन्स खरीदे हैं फिर हम लोग वो भी लिख लेंगे, अदर स्टोन्स, ये आपके हैं 6248 रुपए के। अब उसने पूछा है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, तो हमें पहले जो चीज़ें दी जाती हैं पहले हमें उनको लिखना होता है। फिर जो पूछा गया ही स्पेंड ऑल टुगेदर, तो आप भी लिख दो ही स्पेंड ऑल टुगेदर, और आप बस तीनों चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर दो, लिख लो 268093256248। अब आप इन्हें ऐड कर लो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 8 में 5 ऐड करोगे 13 हो जाएंगे, 1 कैरी आ जाएगी। 8 और 1 9, 9 में 2 ऐड करोगे 11, 11 में 4 ऐड करोगे 15, 5 कैरी, फिर से 1 आई, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 की 2 कैरी 1, 1 कैरी यहाँ लिख देंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 और 9 12 और 6 18। ये आपके आ गए रुपीस। इतने रुपए उसने क्या किए, सभी चीज़ों को मिला करके जो टोटल उसका अमाउंट बना वो इतना बना, इतने रुपए उसने खर्च किए। बस हमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, तो आपकी वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही चुटकियों में आसानी से हो जाती है, क्योंकि आपको ये सॉल्व भी तो करना होता है। जब ये पता चल गया कि इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप फिर बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप पढ़िए पहले, देयर आर 5,79,408 मैन, 45,67,082 वुमेन एंड 99,785 चिल्ड्रन इन अ कंट्री। एक देश के जो है मैन की जो है आपकी वो दी गई है कि कितने मैन है उस कंट्री में, कितने वुमेन है और कितने उसमें चिल्ड्रंस हैं। अब लास्ट में उसने क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल लिव इन दैट कंट्री इन ऑल, तो उस देश में रहने वाले सभी पीपल, मतलब कितने लोग उसमें रहते हैं। यानी कि पीपल का मतलब फिर वहाँ पे अकेला मैन या वुमेन की बात नहीं हो रही है, फिर तीनों चीज़ों की बात हो रही है। यानी कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सबको इकट्ठा मिला लें तो कितने लोग उस कंट्री में रहते हैं। तो हमें ये इस चीज़ के लिए क्या है तभी पता चलेगा जब ऐसे अगर घर में बोला जाए कि दो लोग इधर, मतलब किसी किसी के नाम से बता दिया जाए कि इतने मैन रहते हैं घर में, इतने वुमेन रहते हैं और इतने बच्चे हैं, तो कितने लोग घर में रहते हैं। तो तब जब उनको सबको काउंट कर लेंगे तभी तो, यानी कि सबको ऐड कर लेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने लोग रहते हैं। वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो लिखना है कि मैन इन कंट्री। अब ये लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से लिखते हो। बहुत से लोग बड़ी भी लिखते हैं, लेकिन छोटी लिखनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, लिख दो तुरंत मैन कितना है, तुरंत उसको लिखो। 5
679,408। इसके बाद आपका जो वुमेन है, तुरंत वुमेन आप नेक्स्ट डाल दीजिए। कितना है आपका 45,67,082। मैटर ये करता है कि आपके नंबर्स दिए कितने गए। आपको लिखना बिल्कुल सही तरीके से, ये नहीं होना चाहिए कि आपका यहाँ पे 5 आ रहा है फिर 45 है तो यहाँ से या 4 से यहाँ स्टार्ट कर दो। आपको ये देखना है कि कॉमा जिस जगह पे लगे हैं हम चीज़ें वहाँ पे सही सर्टिफिकेट तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि वंश से आपको लिखना स्टार्ट करना है, यानी कि मैं नंबर सीधा लेके दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, लेकिन आपको मिस्टेक ना हो तो यहाँ से लिखना शुरू करना 804975, फिर यहीं से नेक्स्ट 28067। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये नंबर अगर आगे जाएगा तो आगे चला जाएगा, पीछे रहेगा तो पीछे रहेगा, उसमें आपका गलत नहीं होगा लिखने में। प्लेस वैल्यू जो है उसकी नंबर्स की वो गलत नहीं होंगी। अब वुमेन लिख लिया तो अब चिल्ड्रन की बात आती है। चिल्ड्रन के लिए आपके हैं 99,785 चिल्ड्रन है। अब उसने पूछा पीपल लिव इन दैट कंट्री इन ऑल, तो पीपल लिव इन ऑल ऐड कर दीजिए आप सब। 8 और 2 10 और 5 15, 1 कैरी आएगी, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 1 कैरी फिर से आएगी, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 की 2 कैरी 1, 9 और 1 10 और 7 17 का 7 कैरी फिर से आएगी आपकी 1, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 6 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, फिर आएगी कैरी 1, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 11 में 9 ऐड करेंगे आ जाएगा 20 आपका। 2 कैरी आएंगे, अब 2 कैरी यहाँ लिख दो। अब ये 2 कैरी यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो ये सीधा 4 में ऐड होंगी, 2 और 4 6, 6 और 9 50। ये आपका बन गया, ये आपका बन गया है। इतने पीपल जो है वो आपके रहते हैं उस कंट्री में। अब देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं जिससे आपका इसमें डर जो है वो चला जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये 2 क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स गॉट, जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है और जो मैंने लास्ट जो अभी सेकंड क्वेश्चन समझाया था आप लोगों को मैन वुमेन और चिल्ड्रन वाला, अक्सर ये क्वेश्चन जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम जो नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम है या मिलिट्री स्कूल्स हैं उसमें पूछ दिया जाता है। और ये इलेक्शन वाला ध्यान रखिएगा, इसमें चीज़ों को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्शन में होता क्या है कभी कभी क्या कहते थे वोट किस किस ने डाले, या उस चीज़ को बहुत ज़रूरी होता है समझना कि कितने वोट डले हैं या कितने वोट नहीं डले हैं। ये चीज़ें समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे इसमें समझिए इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स गॉट, ये आपके इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स 3 खड़े हुए थे उसमें ये उन्होंने को वोट्स रेस्पेक्टिवली इतने वोट्स जो है उन्हें मिले हैं, इतने वोट्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का एंड होता है, फिर एक लाइन और उन्होंने लिख दी है कि 36,459 वोट्स, ये चीज वर नॉट पोल्ड, मतलब इतने वोट डले नहीं है, इतने वोट तो कैंडिडेट्स को मिल चुके। 3 कैंडिडेट्स जो 3 कैंडिडेट्स आपके खड़े हुए थे उन्होंने इतने वोट जो है रेस्पेक्टिवली तीनों को मिले हैं एक एक करके। और ये जो वोट्स हैं इतने वोट अभी डले ही नहीं है, ये डले ही नहीं थे। अब उसने पूछा कि हाउ मैनी वोट्स वर देयर इन ऑल, यानी कि टोटल वोट्स कितने हैं। इसमें आपसे वो ये नहीं पूछेगा आप क्या करोगे, तुरंत ये तीनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि उसने तो यही पूछा ना कि कितने वोट्स हुए, तो आप तीनों को ऐड कर दोगे। लेकिन नहीं, ध्यान रखना है इन तीनों को ऐड करने के साथ साथ आपको ये भी ऐड करने हैं, क्योंकि आपसे वो वोट पूछ रहा है टोटल कितने हैं, ये नहीं पूछ रहा कि 3 कैंडिडेट्स को कितने मिले। तो आपको सभी वोट्स को जो है ऐड करना है, फिर वो जो नहीं डले हुए हैं उन्हें भी करना है, क्योंकि वो भी तो वोट है, नहीं डले हैं तो क्या है, तो वोट ही। तो उसने वोट्स पूछे हैं तो हम लोग वही करेंगे। सीधा 3 कैंडिडेट्स के जो गॉट हैं वो लिखेंगे पहले, 3 कैंडिडेट्स गॉट वोट्स, आप तीनों लोगों के लिख सकते हैं आराम से। 87, 23, 4, 5, 9, इसके साथ ही आपका 56, 72, 4, 6, 7, 9, 3, 7, 5, 4, 8। अब उसने ये बोला है कि जो वोट्स नहीं डले हमें वो भी ऐड करने, मैंने जैसे कि आपको बताया है वोट्स वर नॉट पोल्ड, तो आप यहाँ पे लिखोगे वोट्स वर नॉट पोल्ड, क्योंकि हमें ये भी लिखना है इक्वल, तो आप इसको भी यहीं पे लिख दोगे 36,459। अब आप इसको ऐड कर दोगे तब आपका आंसर में क्या आएगा, वोट्स वर देयर इन ऑल, क्या आ जाएगा, वोट्स
वर देयर इन ऑल, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे आपके निकल के आएंगे कितने वोट्स। अब आप इसको तुरंत ही ऐड कर दीजिए। कोई भी, मैंने कल आपको बताया था, एडिशन ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ 2 ही वो दिए जाए नंबर, आपको 4, 5 कितने भी दे दे, यहाँ पे भी नंबर्स कितने भी बढ़ा दे, आपको बस ध्यान रखना है कि प्रोसेस क्या है ऐड करने की, बस उसी प्रोसेस के थ्रू आप ऐड करेंगे। 9 में 7 ऐड करेंगे, 16 में 8 करेंगे, 24 में 9 करेंगे, तो आपका हो जाएगा 33 का 3 कैरी आ जाएंगे आपके 3। ये मैं इतने बड़े बड़े इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपकी क्लास 5th में आते हैं। मैंने कल छोटे छोटे 1000 और जो 10,000 तक के बताए हैं वो इसी वजह से बताए हैं क्योंकि बहुत छोटी क्लासेस में आते हैं, आपके 3rd है, 4th है, 5th में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो सवालों के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाने लगते क्वेश्चंस में। तो 33 का 3 हुआ, कैरी आई 3, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 6 करेंगे 14 में 4 करेंगे 18 में 5 करेंगे 23, 2 कैरी आई, 2 को 4 में ऐड करेंगे 6 और 4 10 और 5 15 और 4 19 की 9 कैरी आई 1, 3 और 1 4 2 6 और 7 13 और 6 19 की 9, फिर से कैरी आएगी 1, फिर 2 में 1 ऐड करेंगे 3 में 7 ऐड करेंगे 10 और 3 13 और 3 16 की 6 कैरी आई 1, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 और 6 14 और 9 23 की 3 कैरी आई 2, 8 और 2 10 और 5 15। ये आपका आ जाएगा आंसर के इतने जो हैं वो डले हैं 1,53,69,933 वोट्स टोटल हैं, जिसमें से इस तरीके से कुछ वोट्स जो हैं वो मिले हैं और इतने वोट्स नहीं डले हैं। ऐड करने में ध्यान रखना, जो जिस जगह पे खाली है उस जगह को सीधा उसको खाली ही होगी, केवल जो नंबर्स दिए जाएं उसी को ऐड करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अ चिल्ड्रन फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूटेड 6,32,34,101 चॉकलेट्स और नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स। ये एक फाउंडेशन है, चिल्ड्रन फाउंडेशन, जिसने गरीब बच्चों में ये चीज़ों को, पुअर स्टूडेंट्स जो हैं, पुअर चिल्ड्रंस जो हैं, उनमें ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एट लास्ट पूछा गया कि हाउ मेनी आइटम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल, कि टोटल कितने जो हैं आइटम्स जो हैं वो बांटे गए हैं। तो आपको पता है चॉकलेट्स बटी हैं, नोटबुक्स बटी हैं और डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने आइटम्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो हम तीनों आइटम्स को सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चॉकलेट्स। चॉकलेट्स हमें कितनी दी गई हैं 6,32,34,101। इसके बाद आपकी नोटबुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, आइटम्स जो हैं उसमें नोटबुक्स भी हैं। नोटबुक्स आपकी कितनी हैं 4,10,25,017। इसके बाद आपका जो चॉकलेट्स, हाँ नोटबुक्स ये हैं, और ये यूनिफॉर्म थर्ड है आपका यूनिफॉर्म जो है आपकी वो की गई हैं 42,53,001। अब उसने पूछा हाउ मैनी आइटम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल, तो आपको बस ये लिखना है आइटम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल। इक्वल लगाइए और तीनों को आप बस ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ऐड करते हैं 7 1 8 और 1 9, 1 का 1, फिर यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 0 0 ऐड होंगे तो कुछ नहीं होता है, 1 का 1 ही आएगा। 4 5 9 और 3 12 का 2 कैरी आई 1 1 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 5 6 और 5 आपका आ जाएगा 11 11 का 1 कैरी आएगी आपकी फिर से 1 2 में 1 ऐड करेंगे 3 3 और 2 5 3 और 1 4 4 और 4 8 6 और 4 10। यानी कि ये हो गया आपका कि कितनी जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो ये आ गया आपका टोटल, इतने जो आपके आइटम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। चलिए इसी के साथ ही एडिशन का चैप्टर आपका ख़त्म होता है और अब हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल अच्छे से आप लोग करिए तैयारी। जो एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नवोदय, मिलिट्री, सैनिक स्कूल या आर्मी स्कूल्स की, तो वो भी आप अपने जो कुछ जो आपका फर्स्ट चैप्टर ही रहता है जिसमें सिंपली ये एडिशन वगैरह आता है, उसमें कोई अलग से चैप्टर नहीं होता। फर्स्ट चैप्टर ही जो रहता है उसमें ही ये ऐड सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस रखे हुए होते हैं। आप चेक करिएगा, आपको जरूर मिलेंगे। और आपको इलेक्शन या बोर्ड्स कैंडिडेट्स वाले या वुमेन मैन और चिल्ड्रंस वाले ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रीज़ की कितनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना और अच्छे से क्वेश्चंस को पहले पढ़िए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए।
आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।